जब भी मैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ तो उसमें काफी सारे कमेंट आते हैं कि हमें किस सोसाइटी में घर लेना चाहिए। कुछ लोग तो सोसाइटी के नेम भी शेयर करते हैं, क्या ये सोसाइटी ठीक है, क्या यहाँ पर हमें अपना फ्लैट बुक करा लेना चाहिए। तो इन सारे जो सवाल हैं आपके, इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। देखिए, ना ही मैं कोई प्रॉपर्टी डीलर हूँ, ना ही मैं कोई एजेंट हूँ, मैं आप लोगों की तरह ही एक कॉमन पर्सन हूँ। तो इस वीडियो में आपसे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, जो मैंने अपना जो फ्लैट बुक किया उसमें मतलब मैंने और गौरव ने क्या चीजें देखी जिसकी वजह से जो हमारा एक्सपीरियंस है वो स्मूथ रहा और आज भी हम लोग जिस बिल्डर के साथ हैं उसके साथ हैप्पी हैं। देखिए, हमने सबसे पहले जो चेक की थी सारी चीजों को साइडलाइन करके, वो थी बिल्डर की क्रेडिबिलिटी। और आपको भी मैं यही कहूंगी कि किसी भी प्रोजेक्ट को कंसीडर करने से पहले, चाहे एजेंट कुछ भी कह रहा हो, चाहे आपको मार्केट में कहीं भी कुछ भी सुनने को मिले, लेकिन सबसे पहले आपको चेक कर लेनी चाहिए बिल्डर की क्रेडिबिलिटी। और इसको चेक कैसे किया जाए, क्योंकि काफी सारे लोग कहेंगे कि हमें तो बिल्डर की जो क्रेडिबिलिटी है चेक ही करनी नहीं आती। तो इसके लिए आपको चेक करने होंगे उसके क्रीडेंशियल्स। क्रीडेंशियल से मेरा मतलब जो भी उसके नेसेसरी लाइसेंसेस होते हैं जो गवर्नमेंट इशू करती है, उसको उस जगह लीगली अप्रूव करती है कंस्ट्रक्शन के लिए, तो वो आपको मिल जाएंगे। जो भी अथॉरिटी की वेबसाइट होती है, कुछ लीगल जो गवर्नमेंट की साइट्स रहती हैं वहां मिल जाएंगी। रेरा स्टेटस आप चेक कर सकते हो रेरा की साइट पर। तो ये जो सारी चीजें हैं आपको मिल जाएंगी। इससे आपको पता चल जाएगा कि वो जो बिल्डर है वो कितना रेपुटेड है, क्या वो टाइमली डिलीवरी देता है या नहीं देता है। क्योंकि अगर वो रजिस्टर्ड ही नहीं है तो आपको उसके संग बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। क्योंकि कोई भी रेपुटेड बिल्डर होगा, उसके पास जो सारे उसके डॉक्यूमेंटेशन होंगे वो अप टू डेट होंगे और उस पूरा वो वेरीफाइड होगा और इस तरह की जो साइट्स रहती हैं गवर्नमेंट की उस पर वो रजिस्टर्ड होगा। एडिशनली आप ये चीज भी चेक कर सकते हैं कि वो कितना मतलब एक्टिव है। ये कह सकते हैं, इसको ऐसे मान सकते हैं कि उसके पास एडिशनल सर्टिफिकेशन क्या क्या है। क्योंकि आप चेक करना कि जो भी प्रोफेशनल बिल्डर्स होंगे वो जनरली आप देखोगे कि जो क्रेडाई होता है उसके मेंबर होंगे, बीएआई से वो कनेक्टेड होंगे और उनके पास डिफरेंट डिफरेंट जो सर्टिफिकेशंस रहते हैं, जैसे कि आईएसओ 9001 2008, इस तरह से काफी सारे सर्टिफिकेशंस होते हैं जो इशू किए जाते हैं उनकी क्वालिटी ऑफ वर्क को देखते हुए। तो वो सर्टिफिकेशंस उनके पास होते हैं। तो ये चेक करने के लिए कि बिल्डर कितना क्रेडिबल है, उसके डॉक्यूमेंटेशन आपको डे वन पे चेक कर लेने चाहिए। और अगर आपको कहीं भी डाउट लगे उसकी क्रेडिबिलिटी को लेके कि मार्केट में उसकी गुडविल अगर ठीक नहीं है, तो आपको वहीं रुक जाना चाहिए। क्योंकि जो घर है ना, आप एक बार तो ले लेते हो, फिर उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है और उसका एप्रिसिएशन भी उतना अच्छा आपको देखने को नहीं मिलेगा अगर बिल्डर जो है क्रेडिबल नहीं है। तो इन शॉर्ट में यही कहूंगी, जो आपका पैसा है इसमें फंस जाता है। क्योंकि अगर आपने कहीं पर इतना हार्ड अर्न मनी लगा रहे हो तो आप चाहोगे कि वो डे वन पे जो उसकी वैल्यू है वो ऐसा तो नहीं है कि हमेशा उसकी वैल्यू वही रहे, उसमें आपको एप्रिसिएशन भी देखने को मिले। तो इसीलिए डे वन पर ही आपको चेक करने की जरूरत है बिल्डर की क्रेडिबिलिटी। उसके बाद ही आपको जो है नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो अब बात कर लेते हैं, रीड रिव्यूज एंड टेस्टिमोनियल्स। देखिए, जो उसके कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स हैं या फिर अगर आप रेडी टू मूव इन में जा रहे हो तो जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, आप गूगल पेज हो गया या सोशल मीडिया साइट्स हो गई, वहां पर आप चेक कर सकते हैं कि जो रिव्यूज हैं उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के वो कैसे हैं। उसमें काफी हद तक आपको आइडिया लग जाएगा कि बिल्डर कैसा है। क्योंकि लोग जो होते हैं, जिनके जो अनसेटिस्फाइड होते हैं, जनरली वो वहां पर रिव्यू करते हैं। तो अगर आपको अच्छे रिव्यू देखने को मिलते हैं तो इसका मतलब जो है जो बिल्डर है वो ठीक है, ऐसा उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो रिव्यूज आपने ले लिए, टेस्टिमोनियल्स भी आपने ले लिए। अब सपोज जैसे कि आप उसकी साइट पर गए, कि जब आपने क्रेडेंशियल आप चेक कर चुके हो जिससे आपको पता चल गया कि रेपुटेड बिल्डर है, इसके जो सारे डॉक्यूमेंटेशन है वो अप टू डेट है, आपने रिव्यूज और टेस्टिमोनियल्स जो है ऑनलाइन प्रेजेंट जो भी है वो आपने चेक कर ली। अब थर्ड स्टेप ये है कि जब आप जाओगे बुकिंग के लिए या फिर आप साइट विजिट करने के लिए, तो आप जो भी आपका डीलर है या फिर जो भी आपका बिल्डर है, आप कहिए कि हमें कुछ रेफरेंसेस चाहिए। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप फर्स्ट बायर हो, मल्टीपल लोग पहले भी बाय कर चुके होंगे उस प्रोजेक्ट में। और अगर वो कहे कि इस टाइम का नहीं, तो आप उसके जो प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हैं उसका भी आप ले सकते हैं, जो भी रेफरेंसेस हैं। तो उसके बिहाफ पे क्या कर सकते हैं ना, कि आप वहां पे बात कर सकते हैं, उनके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो वहां के रेजिडेंट्स हैं वो आप ले सकते हैं।
रियल टाइम बेसिस पे। देखिए, अगर कोई बिल्डर ठीक होगा तो वो रेफरेंसेस देने से मना नहीं करेगा, तो रेफरेंसेस अगर मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आप जो है ऑन अ कॉल बात कर सकते हैं, पर्सनल विजिट भी आप कर सकते हैं। लोग मना नहीं करते हैं, लोग हमेशा ही जेन्युइन जो है अपना बताते हैं चीजें, क्योंकि लोगों को तो इसमें कोई बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि उनका कोई कमीशन नहीं होता। लेकिन जो एजेंट्स रहते हैं, प्रॉपर्टी एजेंट्स, उनके कमीशन इन्वॉल्व रहते हैं, तो उनकी बातों में आपको नहीं आना है। कुछ जेन्युइन जो रेफरेंसेस हैं वो आपको लेने का ट्राई करना है। नेक्स्ट स्टेप आपको फॉलो करना है कि जो भी उसके कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स हैं उनमें से एक दो में तो आप विजिट करके देख लीजिए। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, आप इसको मिस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये रिसर्च एंड एनालिसिस वाला जो पार्ट है उसका मैं कहती हूँ कि एक मेजर पॉइंट है। क्योंकि अगर एक बिल्डर ने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स प्रीवियसली भी जो है डिलीवर किए हैं, वहां जाके आप चेक कर सकते हैं उसका क्वालिटी ऑफ वर्क। क्योंकि इन द एंड पता है क्या होता है कि आपको सारी चीजें सही लग रही होती हैं, लेकिन जब आप वहां रहने जाते हो तो फिर आप कंप्लेन करते हो कि जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है वो ही बहुत पुअर है। भले ही और सारी चीजें आपको सही मिल जाएंगी और आपको जो प्राइसेस हैं वो आपसे ज्यादा ले लिए जाते हैं, लोकेशन दिखा के और XYZ सारी चीजें दिखा के। तो अगर बिल्डर ठीक होगा तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो क्वालिटी ऑफ वर्क जो है डिलीवर करे। और एक चीज आपको और चेक करने की जरूरत है कि जो प्रीवियस प्रोजेक्ट्स उसने डिलीवर किए हैं वो टाइमली डिलीवरी दी है या फिर वो डिले हुए हैं, क्योंकि यही तय करता है कि जो बिल्डर है वो कितना ट्रस्टवर्दी है। अगर वो टाइमली डिलीवर करता है तो इसका मतलब आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे भी आप वहां पर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखने की बात है, और ये जो स्टेप मैंने बताया है ये आपको मिस नहीं करना है। भले ही आपका इसमें थोड़ा टाइम लगे, लेकिन क्योंकि आप देखिए आजकल फ्लैट्स कितने महंगे हैं, तो इसीलिए जल्दबाजी में आपको डिसीजन नहीं लेना है। आपको चेक करना है जो उसके प्रीवियस डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स हैं, वहां जाना है। कुछ रेजिडेंट्स भी वहां पर होंगे तो उनसे भी आप बात कर सकते हैं रियल टाइम में ही कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा बिल्डर के साथ, क्या उन्होंने टाइमली डिलीवर किया था, नहीं किया था, या फिर आपको रहते रहते कुछ दिक्कतें आई हैं फ्लैट के अंदर, या जो है सारी चीजें ठीक हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि मैं अपने आसपास की सोसाइटी में ही देखती हूँ कि जैसे अगर मैं अपनी सोसाइटी का एग्जांपल लूं और मेरे आसपास की कुछ सोसाइटीज हैं, सेम टाइम पर डिलीवरी हुई है, लेकिन अगर आप उनकी हालत देखोगे आज की डेट में तो वो बहुत ज्यादा ऐसा लगता है जैसे मुझे यहाँ पे रहते हुए 8.5 साल के करीब हो गए हैं, वो सोसाइटीज को भी उतना ही टाइम हुआ है, लेकिन वो ऐसा लगता है कि 15 साल पुरानी सोसाइटी है, क्योंकि उनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत पुअर है। तो ये चीजें आपको एंश्योर करनी पड़ेंगी अपने एंड पर। तो इसीलिए जो प्रीवियसली कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स हैं उसके वहां पर आप विजिट करना मत भूलिएगा। और अगर आप रेडी टू मूव इन में जा रहे हैं तो आप जो रियल जो प्रोजेक्ट है उस पर ही जाकर आप विजिट कर सकते हैं, वहां के रेजिडेंट्स हैं उनसे बात कर सकते हैं, सारी चीजें आप देख सकते हैं। देखिए, क्योंकि ये जो एक एसेट क्लास है, जो ये आपका प्रॉपर्टी वाला, इसको आप फील कर सकते हो, तो इसीलिए ऐसा सिर्फ ऑनलाइन के भरोसे आप मत रहिए। डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर है, ऑनलाइन रिव्यूज भी अच्छे हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन फिजिकल प्रेजेंस जो है, आप वहां पर अगर जाओगे, आप फिजिकली प्रेजेंट रहोगे और सारी चीजें देखोगे तो आप अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाओगे और आपको कॉन्फिडेंस भी हो जाएगा कि हाँ, मैं सही जगह जो है अपना पैसा लगा रहा हूँ, सही जगह में अपना फ्लैट बुक कर रहा हूँ। फिर आपको किसी से पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि मुझे यहाँ पे फ्लैट लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये जो कंफ्यूजन्स होते हैं ना, तभी इंसान सोचता है कि चलो मैं इससे पूछ लेता हूँ, उससे पूछ लेता हूँ। देखिए, किसी का कुछ नहीं जाएगा, कोई आपको गलत सलाह भी दे सकता है, कोई सही सलाह भी दे सकता है, लेकिन मैं कहती हूँ इन सब चीजों में आपको नहीं फंसना है। आपको अपना डिसीजन अपने हिसाब से लेना है और सारी चीजें आपको फर्स्ट लेवल पर चेक करनी है, क्योंकि एक बार अगर आपने फ्लैट बुक करवा लिया फिर तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि फंस गए। फिर तो आप सोचते हैं कि चलो ठीक है, अब ले ही लेते हैं, देखेंगे आगे जो होगा सो देखा जाएगा। तो इसीलिए डे वन पर ही आप ये चीजें इंश्योर कर लें, और जो भी प्रोजेक्ट्स डिलीवर हो चुके हैं या रेडी टू मूव इन में जा रहे हैं तो आप पर्सनली विजिट करके देखें और ट्राई करें जितने लोगों से भी आप बात कर सकें, क्योंकि जो रियल लाइफ एग्जांपल्स जो होंगे ना आपको, वो वहीं रियल उसी लोकेशन पे जाकर मिलेंगी। और जैसा मैंने बोला कि एसेट क्लास है जिससे आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, तो खाली ऑनलाइन के भरोसे तो आप नहीं रहना चाहिए आपको, और ना ही एजेंट्स के भरोसे रहना चाहिए। देखिए, नेक्स्ट एक चीज आप और कर सकते हैं कि जो भी बिल्डर के साथ आप एसोसिएट होना चाह रहे हैं तो उसकी साइट तो होगी, तो उस साइट पर भी विजिट करके उसके जो पास्ट डिलीवर प्रोजेक्ट्स हैं वो आप इंक्वायर कर सकते हैं और उसके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं। उससे दिखाई देता है कि वो बिल्डर कितना प्रोफेशनल है, अपने काम को लेके कितना सीरियस है, क्योंकि
जो अच्छा बिल्डर होगा उसके पास काम की कोई कमी नहीं होगी। वो प्रोजेक्ट्स क्या होता है उसके मल्टीपल चल रहे होते हैं, और किस सेगमेंट में वो डील करता है, क्या वो बजट होम्स में डील करता है, लग्जरी साइड डील करता है। तो अगर आप लग्जरी सेगमेंट में जा रहे हैं तो उसी बिल्डर के साथ जाइए जो लग्जरी सेगमेंट के प्रोजेक्ट्स ही डिलीवर करता है, क्योंकि अदरवाइज क्या होता है ना कि आपसे अमाउंट तो ज्यादा ले लिया जाएगा लेकिन वो फैसिलिटीज वो प्रोवाइड नहीं करवा पाते हैं, क्योंकि उनको उस चीज में एक्सपर्टीज नहीं होती है। तो बिल्डर का जो भी एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पर ही आपको सेलेक्ट करना चाहिए कि आपको किस बिल्डर के साथ जाना है। होपफुली आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। बाय बाय।